Hey guys, how are you? I hope you guys are well. And in this video lecture, we will discuss some of very important points of voice that are always asked in competitive exams. Okay, so let's start. तो देखो इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं सबसे पहले कुछ वर्ब्स जिनके वॉइस कुछ अलग तरीके से बनाए जाते हैं। तो उनमें से अपना एक वर्ब है लेट। और लेट का अर्थ क्या होता है? करना। ठीक है, करना। ठीक है, करने देना। ठीक है, इस सेंस में हम लोग लेट का यूज करते हैं। जैसे क्या आप बोलते हो, लेट मी गो। ठीक है, मुझे जाने दो। ठीक है, मुझे लेटस पार्टी, आओ पार्टी करते हैं। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम लोग लेट का यूज करते हैं। ठीक है, तो देखो एक बात ऑब्जर्व करने वाली है। ठीक है, जैसे ये सेंटेंस है अपना, सी लेट मी गो। ठीक है, उसने मुझे जाने दिया। ठीक है, उसने मुझे जाने, किस सेंस में इसका यूज हो रहा है कि परमिशन दे दी जाने की। ठीक है, जाने दिया। तो देखिए लेट का यूज जब भी करते हैं तो देखिए इसके बाद क्या हो रहा है कि जो वर्ब अपनी यूज हो रही है वो क्या हो रही है, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है, यानी कि 2+V1 नहीं लग रहा है। ठीक है, यानी कि अगर देखिए अगर कोई ऐसा इन्फिनिटिव है, ठीक है, जहाँ पे टू का यूज नहीं हो रहा है, सिर्फ V1 बस यूज हो रहा है, तो उसको हम लोग डायरेक्ट इन्फिनिटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट इन्फिनिटिव बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पे 2+V1 के अंदर टू ना हो, सिर्फ V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बस यूज हो रही है, तो उसको हम लोग डायरेक्ट इन्फिनिटिव बोल देते हैं। ठीक है, तो देखो एक्टिव वॉइस के अंदर क्या हो रहा है इन सेंटेंसेस के अंदर, एक्टिव वॉइस के अंदर यहाँ पे डायरेक्ट इन्फिनिटिव का यूज हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही अपना एक वर्ब है बिड। ठीक है, बिड का अर्थ क्या होता है? आदेश देना या आज्ञा देना। ठीक है, क्या करना? आदेश देना। ठीक है, इस सेंस में बिड का यूज करते हैं। ठीक है, और एक फॉरबिड होता है, आपको पता है फॉरबिड यानी क्या होता है? रोकना होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे बिड की। ठीक है, बिड का अर्थ क्या होता है? आदेश देना। ठीक है, तो जैसे अपना यहाँ पे ये सेंटेंस है, आई बिड हिम लीव द रूम। ठीक है, मैंने उसे आदेश दिया रूम छोड़ने को। ठीक है, मैंने उसे रूम छोड़ने का आदेश दिया। ठीक है, ऐसे ही अपना एक वर्ब है मेक। ठीक है, मेक का यूज हम लोग कॉजेटिव वर्ब्स में करते हैं। ठीक है, जैसे ये सेंटेंस है अपना, आई मेड हिम वॉश ऑल द क्लॉथ्स, मैंने उससे सारे कपड़े धुलवाए। देखिए जब ऐसे एक्शंस हो जहाँ पर क्या हो कि खुद काम ना करके क्या हो, खुद काम ना करके दूसरे से काम करवाओ। ठीक है, खुद काम नहीं करना है, किसी दूसरे से काम करवाना है, तो वहाँ पे हम लोग मेक का यूज करते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? अब हम लोग देखो एक अपनी और वर्ब है, वो क्या है? हेल्प है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग डायरेक्ट इन्फिनिटिव का ही यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो फिनिश, टू फिनिश नहीं यूज हुआ है। ठीक है, ऐसे ही मेड के साथ भी वॉश, टू वॉश नहीं यूज हुआ है। तो एक्टिव वॉइस के अंदर यहाँ पे क्या होगा? एक्टिव वॉइस के अंदर हम लोग डायरेक्ट इन्फिनिटिव का यूज करेंगे। क्या करेंगे? डायरेक्ट इन्फिनिटिव का यूज करेंगे। प्लेन इन्फिनिटिव का यूज 2+V1 का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, आइए हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चेंज करते हैं, आई बेड हिम लीव द रूम। ठीक है, तो देखो पैसिव वॉइस के अंदर क्या होगा? पैसिव वॉइस के अंदर इन्फिनिटिव का यूज होगा। ठीक है, पैसिव वॉइस के अंदर इन्फिनिटिव का यूज होगा। ठीक है, एक्टिव वॉइस के अंदर इनके साथ डायरेक्ट इन्फिनिटिव होगा। ठीक है, इन्फिनिटिव का यूज नहीं होगा। तो देखो इसको हम लोग चेंज करते हैं, आई बीड हिम लीव द रूम। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट अपना क्या है? हिम है। ठीक है, तो ये अपना सब्जेक्ट बन जाएगा, ही आ जाएगा। ठीक है, चूंकि अपना सेंटेंस क्या है? पास्ट इंडिफिनिट है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी? वॉज आ जाएगी। ठीक है, ये हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। आपको पता है कि जितनी ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा हम लोगों से क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, तो देखो ही वॉज, इसके बाद क्या हो जाएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म, ही वॉज बीडन। और इसके बाद देखो जो अपनी वर्ब है लीव। ठीक है, तो ही वॉज बीडन लीव नहीं कहेंगे, ही वॉज बीडन टू लीव हो जाएगा। ठीक है, पैसिव वॉइस के अंदर ही वॉज बीडन टू लीव द रूम। ठीक है, उसे रूम छोड़ने का आदेश दिया गया। ठीक है, किसके द्वारा? मेरे द्वारा। ठीक है, तो ये भी अपन लिख देंगे बाय मी। इज इट क्लियर? ओके, तो अब अपने अगले एग्जाम्पल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखो ये अपना अगला एग्जाम्पल है, दे मस्ट हेल्प मी फिनिश द वर्क, उन्हें मुझे निश्चित रूप से ये काम ख़त्म करने के लिए हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, तो इसको जब हम लोग चेंज करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा?
देखो यहाँ पर अपना ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है मी, तो ये बन जाएगा सब्जेक्ट, तो सबसे पहले आई हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मॉडल वालों का मैंने आपको बताया था पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। मॉडल सबसे पहले लिखते हैं आई मस्ट, ठीक है। इसके बाद यूज कर लेते हैं बी, आई मस्ट बी। इसके बाद क्या यूज करेंगे अपन, वर्ब यूज करेंगे, ठीक है। आई मस्ट बी हेल्प्ड, ठीक है, आई मस्ट बी हेल्प्ड, इसकी थर्ड फॉर्म क्या करना, टू फिनिश, ठीक है, क्या करने में मदद करनी चाहिए, फिनिश करने में, टू फिनिश द वर्क, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट पैसिव वॉइस हो जाएगा, किसके द्वारा, मेरे द्वारा, ठीक है, आई मेड, उनके द्वारा, ठीक है। तो बाय देम यहाँ पर हम लोग लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ज़रूरी नहीं है हर बार बाय प्लस सब्जेक्ट का यूज करना, ठीक है। ओके, तो चलो अब हम लोग अपने अगले सेंटेंस पे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है आई मेड हिम वॉश ऑल द क्लॉथ्स, ठीक है, मैंने उससे सारे कपड़े धुलवाए, ठीक है। ऐसे सेंटेंस जहाँ पे हमें स्पोकन में भी इस तरह के सेंटेंसेस का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, कि मैंने उससे ये काम करवाया, मैंने उससे वो काम करवाया, तो हम लोग वहाँ पे मेड का मेक का यूज करते हैं। मेक की यहाँ पर पास्ट फॉर्म यूज हो रही है, ठीक है। तो इसको हम लोग चेंज करेंगे। देखो यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, ठीक है, तो सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा, ये सबसे पहले ही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि सेंटेंस अपना क्या है, सेंटेंस अपना पास्ट इंडिफिनिट का है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ही वॉज, इसके बाद मेक का थर्ड फॉर्म मेड होता है, ठीक है, तो मेड ही लिखेंगे, ही वॉज मेड, और टू प्लस इन्फिनिटिव को यूज कर लेंगे, ही वॉज मेड टू वॉश, बाकी एज इट इज चीज़ें लिख लेंगे, ही वॉज मेड टू वॉश ऑल द क्लॉथ्स बाय मी, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट पैसिव वॉइस हो गया, ठीक है, उससे सारे ही कपड़े धुलवाए गए, ठीक है, किसके द्वारा, मेरे द्वारा, ठीक है। इज इट क्लियर। अब देखो क्या है कि जो लेट वाले अपने सेंटेंस हैं जिनमें एक्टिव वॉइस के अंदर लेट का यूज होता है, उनका अलग अलग सेंस में पैसिव वॉइस बनाया जाता है। उनमें अपने को फीलिंग समझनी पड़ती हैं, इमोशन समझना पड़ता है, और उसी हिसाब से सेंटेंस को चेंज करना पड़ता है, ठीक है। जैसे ये सेंटेंस अपना है, तो इसमें वो मुझे परमिशन दे रही है, ठीक है, कि तुम जा सकते हो, ठीक है, शी लेट मी गो, उसने मुझे जाने दिया, ठीक है। तो इसको जब हम चेंज करेंगे, चूंकि मेरा पास्ट का सेंटेंस है, ठीक है, तो आई वॉज, ठीक है, और परमिशन दी है इसलिए मैं अलाउ वर्ड यूज करूंगा, आई वॉज अलाउड, और टू प्लस वी वन यूज हो जाएगा पैसिव वॉइस के अंदर। ध्यान रखिए इन सारी ही वर्ब्स के साथ एक्टिव वॉइस में डायरेक्ट इन्फिनिटिव यानी कि टू प्लस वी वन नहीं, सिर्फ वी वन, और पैसिव वॉइस के अंदर टू प्लस वी वन यानी कि इन्फिनिटिव का यूज होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आई वॉज अलाउड टू गो, ठीक है, बाय, किसके द्वारा, बाय हर, मुझे उसके द्वारा जाने दिया गया, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट पैसिव वॉइस हो गया, ठीक है। आइए हम लेट पर कुछ और सेंटेंसेस को करते हैं, ठीक है। तो देखो क्या है कि ये अपना सेंटेंस है लेट मी प्ले, ठीक है। अब मैं यहाँ पे उस पिछले वाले सेंटेंस में तो वो मुझे परमिशन दे रही थी, और यहाँ पे मैं परमिशन क्या कर रहा हूँ, मांग रहा हूँ कि मुझे परमिशन दी जाए, क्या करने के लिए, खेलने की परमिशन दी जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मे का यूज कर लेंगे, ठीक है, आई मे बी अलाउड, परमिशन के लिए क्या मैं यूज करता हूँ, मे का यूज करते हो। जैसे आप आते हो तो क्या पूछते हो, मे आई कम इन सर, ठीक है। तो परमिशन लेने के लिए हम लोग किस मॉडल का यूज करते हैं, मे का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, आई मे बी अलाउड, मुझे किसकी परमिशन दी जाए, खेलने की, आई मे बी अलाउड टू प्ले, ठीक है। इज इट क्लियर। ओके, अब हम लोग अपने अगले सेंटेंस पे बढ़ते हैं। लेट हिम डू दिस वर्क, ठीक है, उसे यह काम करने दिया जाए, ठीक है। तो इसमें देखो दूसरे को हम लोग कह रहे हैं कि उसको ये काम करने दिया जाए, ठीक है, लेट देम डू दिस, ठीक है, लेट हिम डू दिस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे लेट का यूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद ऑब्जेक्ट अपना लिखेंगे, लेट के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट अपना क्या है, लेट दिस वर्क, ठीक है। और आपको पता है कि पैसिव वॉइस के अंदर हम लोग बी का यूज तो करते ही हैं, ठीक है, बी या बी की कोई ना कोई फॉर्म ज़रूर यूज करते हैं, ध्यान रखिए, ठीक है। बी या बी की कोई फॉर्म आए सेंटेंस के अंदर, अगर बी या बी की कोई भी फॉर्म आए और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है, तो डेफिनेटली मान के चलो कि सेंटेंस अपना किस में है, सेंटेंस अपना पैसिव वॉइस के अंदर है, ठीक है। तो लेट दिस वर्क बी
और डू की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, डन। लेट दिस वर्क बी डन बाय किसके द्वारा, उसके द्वारा, ठीक है, यह काम उसके द्वारा किया दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट पैसिव वॉइस हो गया, ठीक है। अगले सेंटेंस पे हम लोग बढ़ते हैं। लेट अस ऑर्गेनाइज अ पार्टी, ठीक है, लेट अस ऑर्गेनाइज अ पार्टी, ठीक है। यहाँ पे ये सेंटेंस दिया गया है, ठीक है। अब इसको हम लोग चेंज करेंगे। तो देखो यहाँ पे सजेशन दिया जा रहा है, ठीक है, सजेशन दिया जा रहा है, और जहाँ पे सजेशन दिया जाता है ऐसा करना चाहिए हमें, तो वहाँ पे हम लोग किस मॉडल का यूज करते हैं, शुड का यूज कर लेते हैं। जैसे परमिशन लेने के लिए हम लोग मे का यूज कर रहे थे, वैसे ही सजेशन देने के लिए किस मॉडल का यूज कर लेंगे, शुड का यूज कर लेंगे, ठीक है। तो इस पे क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट पैसिव वॉइस, सजेशन वालों का पैसिव वॉइस ऐसे बनाएंगे कि जो अपना ऑब्जेक्ट है उसको सबसे पहले ला लेंगे, ए पार्टी, ठीक है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे ए पार्टी शुड, ठीक है, फिर बी का यूज करेंगे, ए पार्टी शुड बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ए पार्टी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, ए पार्टी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड, ओके। तो ये इसका करेक्ट पैसिव वॉइस हो गया, ठीक है, ओके। अब हम लोग अपने अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। लेट अस हेल्प द पुअर, गरीबों की क्या करनी चाहिए, मदद की जानी चाहिए, आओ गरीबों की मदद करें, ठीक है, अपने को कह रहे हैं, ठीक है। तो इसका भी पैसिव वॉइस हम लोग ऐसे ही बनाएंगे, सजेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले अपना क्या आ जाएगा, सबसे पहले अपना आ जाएगा द पुअर, ठीक है, और उसके बाद हम लोग मॉडल यूज कर लेंगे शुड, द पुअर शुड बी क्या हो जाएगा, हेल्प्ड, द पुअर शुड बी हेल्प, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट पैसिव वॉइस हो गया, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये जितने भी अपने वर्ब्स हैं, लेट, बिड, हेल्प और मेक, ठीक है, इनके साथ एक्टिव वॉइस के अंदर डायरेक्ट इन्फिनिटिव यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और पैसिव वॉइस के अंदर क्या होगा, पैसिव वॉइस के अंदर पूरा तरह इन्फिनिटिव यूज करेंगे, यानी 2+V1 का यूज करेंगे, ठीक है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। वीडियो बार बार देखिए और इसके नोट्स ज़रूर बना लीजिए, ठीक है। अब हम लोग अपने अगले सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, और इस सेगमेंट के अंदर हम लोग करने वाले हैं, देखो अब अपने सारे ही टाइप के वॉइस जो है हमने कवर कर लिए हैं, ठीक है। अब सिर्फ कुछ एडवांस रूल बचे हुए हैं, कैसे रूल बचे हुए हैं, एडवांस रूल बचे हुए हैं, ठीक है, जो कि आपको बना देंगे वॉइस में एक्सपर्ट, ठीक है। यानी कि किसी भी तरह का कंपटीशन और उसके अंदर सारे टाइप के क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग इनको एक एक करके देखते हैं। देखो, तो पहला रूल है, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि हमेशा हम लोग बाई प्लस सब्जेक्ट का यूज नहीं करते हैं, ठीक है, हमेशा हम लोग बाई प्लस सब्जेक्ट का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। कब नहीं करते हैं, जब सब्जेक्ट इम्प्लाइड हो, ऑब्वियस हो कि यानी कि ये काम इसी ने किया होगा, ठीक है। जैसे बाल कौन काटता है, बार्बर काटता है, ठीक है। चोर को कौन पकड़ता है, पुलिस पकड़ती है, ठीक है। जजमेंट कौन देता है, जज देता है, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंसेस, या फिर कहीं पर यूज हो क्या, सम वन यूज हो, ठीक है, नो वन यूज हो, ठीक है, देम यूज हो, दे यूज हो, वी यूज हो, इस तरह के सेंटेंस जहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट को नहीं दिखाना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये ना हो कि सब्जेक्ट कौन है, ठीक है, वहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो कि इवेंट क्या है, ठीक है। इवेंट पे अगर हम फोकस करना चाह रहे हैं तो हम सब्जेक्ट को नहीं दिखाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर बाई प्लस सब्जेक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आओ इस पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला देखो सेंटेंस है, पुलिस अरेस्टेड हिम, ठीक है। तो देखो हमने पहचान लिया कि ये सेंटेंस अपना किसका है, एक्टिव वॉइस का है, ठीक है। फिर पहचान लिया कि पास्ट इंडेफिनिट का है, स्टेप 2, ठीक है। अब इसको हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है। तो इसको जब हम लोग चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, ठीक है, नहीं इसको हीरो बना देंगे, ही, और इसके बाद वर्ब क्या लगती है पास्ट इंडेफिनिट में, वॉज लगती है, ही वॉज अरेस्टेड, ही वॉज अरेस्टेड, उसे गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। अब आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है कि ही वॉज अरेस्टेड बाय पुलिस, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि उसे कौन गिरफ्तार करेगा, पुलिस गिरफ्तार करेगी, मैं थोड़ी ना गिरफ्तार करूंगा, मैं तो पढ़ा रहा हूँ, मैं गिरफ्तार थोड़ी ना करूंगा, ठीक है। तो देखो, इज इट क्लियर। अब हम लोग अपने अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। देखो अगला सेंटेंस है,
पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। ये भी सेंटेंस अपना एक्टिव वॉइस का है, ठीक है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, ठीक है, वर्ब के जस्ट बाद जो है, ठीक है, इंग्लिश, और यहाँ पे अपनी हेल्पिंग वर्ब होगी इज। इंग्लिश इज वर्ब की थर्ड फॉर्म, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंग्लिश पूरे वर्ल्ड में बोली जाती है, ठीक है। अब क्या ये बोलना जरूरी है कि इंग्लिश पूरे वर्ल्ड में लोगों के द्वारा बोलनी जरूरी है, ठीक है। तो अगर हम सेंटेंस पे ये नहीं बोलना चाहते हैं कि अपना सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, तो हमें ज़रूरी नहीं है कि हम लोग बाई प्लस सब्जेक्ट का यूज करें, ठीक है। अब देखो, ए टीचर टीचर्स इंग्लिश ईयर, ठीक है, एक टीचर यहाँ इंग्लिश पढ़ाता है, ठीक है। अब इसको हम लोग चेंज करेंगे, देखो तो टीचर्स के जस्ट बाद है अपना इंग्लिश, ये अपना ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो इसको हम लोग सब्जेक्ट की जगह लिख लेंगे इंग्लिश इज, ठीक है, क्योंकि पास प्रेजेंट इंडिफिनिट का है, इंग्लिश इज टॉट हियर, ठीक है। तो या तो आप बाय टीचर लिखो, जो कि ज़रूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूँ, आप जानते हो, सारी दुनिया जानती है कि पढ़ाता कौन है भाई, टीचर ही पढ़ाएगा, ठीक है, बार बार थोड़ी ना के पढ़ाएगा, या पुलिस थोड़ी ना के पढ़ाएगी। इज इट क्लियर? तो ये इसका करेक्ट पैसिव वॉइस हो गया, ठीक है। अब हम लोग अपने अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। नो वन डिज़ायर राइट्स, ठीक है। अब इसको हम लोग चेंज करते हैं, ठीक है। तो देखो, डिज़ायर यानी इच्छा, ठीक है, किसी की इच्छा नहीं है कि क्या हो, दंगे हो। राइट्स यानी क्या होता है, दंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे राइट्स अपना क्या हो गया, ये अपना ऑब्जेक्ट है, इसको हम लोग सब्जेक्ट की जगह लिख लेंगे राइट्स, और ये अपना प्रेजेंट इंडिफिनिट है। राइट्स क्या हो रहा है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है, इसलिए आर लग जाएगा। राइट्स आर नॉट डिजायर्ड, दंगों की इच्छा नहीं है, दंगों ना हो, ठीक है। तो देखो, राइट्स आर नॉट डिजायर्ड, ठीक है, ध्यान देखना, राइट्स आर नॉट डिजायर्ड। इज इट क्लियर? तो बाय नो वन ये लिखने की ज़रूरत इसमें सेंटेंस में नहीं है, ठीक है। तो ये हम लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेंगे, ठीक है। अब हम लोग अपने अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं, ओके। तो ये सारे सेंटेंसेस हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कहाँ पर बाई प्लस सब्जेक्ट का यूज नहीं करना है, ठीक है। और ये बहुत हद तक ऑप्शन से भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और जहाँ पे भी आपको लगे कि ये तो ऑब्वियस है, वहाँ पर बाई प्लस सब्जेक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं करनी चाहिए, ठीक है। जैसे देखो, क्या है कि एक सेंटेंस में हिंदी का लूँ कि क्रिकेट खेली जा रही है, ठीक है, अभी क्या हो रही है, क्रिकेट खेली जा रही है। तो मैं इसको कैसे बोल सकता हूँ, इसको बोल सकता हूँ कि क्रिकेट इज़ बीइंग, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम लोग बीइंग का यूज करते हैं, ठीक है, क्रिकेट इज़ बीइंग प्लेड, ठीक है। अब बाय कोई भी सब्जेक्ट अपना लिख सकते हैं, लेकिन वो तब जब हम इम्पॉर्टेंट हो कि वहाँ पे हम सब्जेक्ट को दिखाना चाह रहे हैं। अगर हम सिर्फ इवेंट पे फोकस कर रहे हैं, घटना पे फोकस कर रहे हैं, तो बाई प्लस सब्जेक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। इज इट क्लियर? आओ अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अगले पॉइंट पे आते हैं। देखो, क्या है कि हमेशा हमें पैसिव वॉइस के अंदर प्रीपोजिशन को भूलना नहीं चाहिए, उसको यूज जरूर करना चाहिए। जैसे एक्टिव वॉइस में कोई प्रीपोजिशन है तो उसको हम लगाना भूल जाते हैं, ठीक है, तो वो अपने को भूलना नहीं है, वो अपने को हर हाल में लगाना है, ठीक है। तो आओ हम इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, द कमेटी इज़ लुकिंग इनटू द मैटर, ठीक है। तो कमेटी क्या कर रही है, मैटर को देख रही है, ठीक है। सेंटेंस अपना एक्टिव में है, ठीक है, और ये अपनी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है। तो इसको हम लोग चेंज करेंगे, तो ये अपना ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, द मैटर, ठीक है, द मैटर। और मैटर चूँकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ इज का यूज करेंगे, द मैटर इज। और हमेशा ध्यान रखो कि कॉन्टिन्यूअस टेंसेस के अंदर बीइंग का यूज जरूर होता है, ठीक है, और परफेक्ट के अंदर बीन का यूज जरूर होगा, ठीक है। तो द मैटर इज बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म लुक्ड, द मैटर इज बीइंग लुक्ड। अब देखो, ये जो अपना प्रीपोजिशन है तो इसको भूलना नहीं है, इसके जस्ट बाद क्या लिख देना है, इसके बाद लिख देना है द मैटर इज बीइंग लुक्ड इनटू बाय द कमेटी, ठीक है। कमेटी की स्पेलिंग ध्यान रखो, COMMITTE,
इज इट क्लियर? तो मैटर को किसके द्वारा देखा जा रहा है? कमेटी के द्वारा देखा जा रहा है, ठीक है। आओ हम और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। देखो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट अपने सारे ही पूरे हो चुके हैं, बस अब प्रैक्टिस ही बची है। तो प्रैक्टिस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा करो, ठीक है। देखो अगला सेंटेंस है दे आर लॉफिंग एट यू। देखो लॉफ के साथ प्रीपोजिशन फिक्स होता है कि एट ही लगेगा, ठीक है। तो देखो ये जो अपना क्वेश्चन है दे आर लॉफिंग एट यू, इसको हम लोग चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपना ऑब्जेक्ट है यू, ये सब्जेक्ट बन जाएगा, ये हीरो बन जाएगा। यू आर बीइंग का यूज जरूर अपने को करना है, कॉन्टिन्यूअस टेंस है, यू आर बीइंग। और लाफ की थर्ड फॉर्म लाफ्ड, और इसके बाद ये जो प्रीपोजिशन है अपना इसको जरूर यूज करना है, भूल नहीं जाना है। एंड देन बाय देम, ठीक है। यहाँ पर देखो बाय देम हमने यूज किया है क्योंकि देखो अगर अपने को सब्जेक्ट दिखाना है तो वो यूज कर सकते हैं, अगर नहीं दिखाना है तो नहीं यूज करेंगे। इज इट क्लियर? चलो हम लोग अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। यू आर बीइंग लॉफ, अच्छा ये हो गया है, ठीक है। हम लोग अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। द एक्यूज्ड इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट, ठीक है। अब देखो ये सेंटेंस अपना इज के साथ लगा हुआ है बीइंग, ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इससे हम पहचान जाएंगे कि ये सेंटेंस अपना पैसिव वॉइस में है, ठीक है, और कॉन्टिन्यूअस टेंस है। कौन सा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, उसको हमें एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। और अब जब एक्टिव वॉइस में चेंज करेंगे तो आपको पता है कि एक्यूज्ड को यानी आरोपी को कोर्ट के सामने कौन पेश करेगा? ऑब्वियस सी बात है, पुलिस पेश करेगी। तो एक्टिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट की जगह हम किसको यूज करेंगे? पुलिस ही यूज करेंगे, अपने से लिख लेंगे द पुलिस। और देखो पुलिस क्या होती है? पुलिस प्लूरल होती है, इसलिए आर का यूज करेंगे, इज का यूज नहीं करेंगे। और आपको पता है कि एक्टिव वॉइस के अंदर इज एम आर के साथ वी वन प्लस आई एन जी का यूज होता है। तो प्रोड्यूस्ड का क्या हो जाएगा? प्रोड्यूसिंग। द पुलिस आर प्रोड्यूसिंग द एक्यूज्ड, ठीक है। द पुलिस आर प्रोड्यूसिंग द एक्यूज्ड किसके आगे? बिफोर द कोर्ट, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट पैसिव वॉइस हो जाएगा। एग्जाम में जरूरी नहीं है कि एक्टिव वॉइस से ही पैसिव वॉइस चेंज करने को आए, पैसिव वॉइस से भी एक्टिव वॉइस चेंज करने को आ सकता है, ठीक है। तो हम लोगों को सारे ही तरह के सेंटेंसेस को देखना है, ठीक है। चलो हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है राइट टू प्रोटेस्ट पीसफुली इज बीइंग डिमांडेड बाय द रिवोल्यूशनरीज। देखो द रिवोल्यूशनरीज यानी होता है क्या? क्रांतिकारी, ठीक है। क्या होता है? क्रांतिकारी होता है, ठीक है। तो क्रांतिकारियों के द्वारा क्या मांग की जा रही थी? प्रोटेस्ट करना यानी आंदोलन करने की मांग की जा रही थी, पीसफुली शांतिपूर्वक आंदोलन करने की मांग की जा रही थी, ठीक है। तो ये सेंटेंस अपना जो है तो वो पैसिव वॉइस का है। कैसे पहचाना मैं? ठीक है, इज के साथ देखो, इज के साथ लगा है क्या? जस्ट अ मिनट। इज के साथ देखो, इज के साथ बीइंग लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज हो रही है? थर्ड फॉर्म यूज हो रही है, ठीक है। तो हमने पहचान लिया कि ये अपने सेंटेंस पैसिव वॉइस का है, ठीक है। तो इसको ये जो अपना लास्ट में यहाँ पर बाई प्लस सब्जेक्ट है, इसको हम लोग स्टार्टिंग में ले जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जब ले जाएंगे तो सबसे पहले तो अपन क्या लिख लेंगे? द रिवोल्यूशनरीज, ठीक है। स्पेलिंग आपको मैंने यहाँ पे लिख दी है, ठीक है, फिर भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ द रिवोल्यूशनरीज। द रिवोल्यूशनरीज। अब देखो रिवोल्यूशनरी चूंकि प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए किसका यूज करेंगे? आर का यूज करेंगे, इज का यूज नहीं करेंगे। ध्यान रखना, छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना है अपने को। द रिवोल्यूशनरीज आर, और डिमांडेड का क्या हो जाएगा? डिमांडिंग हो जाएगा, चूंकि एक्टिव वॉइस है, ध्यान दो, ठीक है। द रिवोल्यूशनरीज आर डिमांडिंग, क्या बात डिमांड कर रहे थे? राइट मांग रहे थे, हक मांग रहे थे, किसका? राइट टू प्रोटेस्ट, क्या कर रहे थे? पीसफुली, ठीक है, एज इट इज लिख लेना है, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट पैसिव वॉइस हो गया। आई होप ये आपको क्लियर होगा, ठीक है। चलो अब हम लोग अगले सेंटेंस पे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है अपना, अगला सेंटेंस देखो, अगला सेंटेंस वी यू यू वर नॉट टेकिंग द एग्जाम सीरियसली, ठीक है। यू वर नॉट टेकिंग द एग्जाम सीरियसली, ओके।
तो ये इसको देखो चेंज करके आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर लिखेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को चेंज करेंगे आप लोग और कहाँ पे लिखेंगे, कमेंट सेक्शन के अंदर, ओके। चलो अब हम लोग अपने अगले कॉन्सेप्ट के अंदर बढ़ते हैं, ठीक है। देखो ये कॉन्सेप्ट जनरली हम लोग ऑलरेडी प्रीपोजिशन के अंदर बता देते हैं और ये अप्लाई होता है कहाँ, वॉइस के अंदर भी यूज होता है, ठीक है। कि कुछ वर्ब्स निश्चित होती हैं कि इनके साथ यही प्रीपोजिशन आएगी, यानी कुछ वर्ब्स के साथ हमेशा निश्चित प्रीपोजिशन यूज होती है, तो वहाँ पर हम लोग यही वर्ब्स यूज करेंगे, बाय प्लस सब्जेक्ट का यूज नहीं करेंगे वहाँ, ठीक है, ध्यान दो, ठीक है। जैसे ही नोज यू, ठीक है, ये सेंटेंस है अपना, ही नोज यू, ठीक है। तो जब इसको मैं चेंज करूँगा, वॉइस इसकी चेंज करूँगा तो क्या हो जाएगा, यू आर नोन, आप बोलोगे कि बाय हिम लगा दो, यू आर नोन बाय हिम, तुम उसके द्वारा जाने जाते हो। तो ये देखो नोन के साथ क्या होता है, नोन के साथ प्रीपोजिशन क्या होता है, फिक्स होती है, बाय नहीं यूज होती, क्या यूज होती है, टू यूज होती है। तो यू आर नोन टू हिम, ओके। तो ये करेक्ट इसकी पैसिव वॉइस हो गई, ठीक है, ध्यान देना आप लोग, इज इट क्लियर। तो देखो कुछ प्रीपोजिशन, कुछ वर्ब्स फिक्स्ड हैं जहाँ पे प्रीपोजिशन वही आएगी, जैसे मैरिड है, इसके साथ टू यूज होता है, मैरिड टू। नोन के साथ क्या यूज होता है, टू यूज होता है, नोन टू, ठीक है। ओब्लाइज्ड टू, ठीक है, ओब्लाइज्ड टू का क्या मतलब होता है, कृतज्ञ होना किसी के प्रति, ठीक है। जैसे आपने मेरी मदद की और मैं आपकी मदद के प्रति कृतज्ञ हुआ, तो मैं बोल सकता हूँ कि आई एम ओब्लाइज्ड टू योर हेल्प, ठीक है। क्या मैं बोल सकता हूँ, आई एम ओब्लाइज्ड टू योर हेल्प, ठीक है, ये मैं बोल सकता हूँ, इज इट क्लियर। अब देखो लॉफ्ड के साथ हमेशा क्या यूज होता है, लॉफ्ड के साथ एट यूज होता है, ठीक है। शी लॉफ्ड एट मी, ठीक है, वह मेरे ऊपर हंसी, ठीक है, ऐसे आपने सुना होगा। शी साउटेड एट मी, ठीक है, साउट चिल्लाना, ठीक है, इसके साथ भी एट का यूज होता है। डिसअपॉइंटेड एट, निराश होना, ठीक है, किसी भी चीज के प्रति क्या हो जाना, निराश हो जाना, ठीक है, निराश होना, ठीक है। डिसअपॉइंटेड के साथ भी एट यूज होता है, ठीक है। डिस्ट्रेस्ड एट, डिस्ट्रेस्ड परेशान होना, ठीक है, इसके साथ भी क्या यूज होता है, एट यूज होता है। सरप्राइज्ड एट, ठीक है, सरप्राइज्ड एट यानी आश्चर्यचकित होना, ठीक है, इसमें भी एट यूज होगा। जितने भी सर आश्चर्यचकित वाले वर्ड हैं, सरप्राइज्ड एट, अमेज्ड एट, अचंभित होना, ठीक है, एस्टोनिश्ड एट, ये भी अचंभित होना, आश्चर्यचकित हो जाना, ठीक है। स्टार्टल्ड एट, ठीक है, स्टार्टल्ड एट है, ठीक है, क्या है ये नया वर्ड, देखो ध्यान दो, क्या है, स्टार्टल्ड एट, ठीक है। स्टार्टल्ड एट का मतलब होता है चौंक जाना, क्या हो जाना, चौंक जाना, भौचक्का हो जाना, ठीक है, ये अपना वर्ड है, ठीक है। तो इसके साथ भी एट का यूज होता है, ठीक है। इसके अलावा एक वर्ड है अपना, एक अपनी वर्ब है वेक्स्ड, ठीक है, वेक्स्ड का मतलब परेशान हो जाना, ठीक है, ये अपना बना है वैक्सेशन से, यहीं पे बना है, वैक्सेशन का मतलब क्या होता है, परेशानी। तो वेक्स्ड एट, इसके साथ भी एट का यूज होता है, ठीक है, इसका अर्थ क्या है, परेशान होना, ठीक है, ध्यान देना। तो ये सारी अपनी वर्ब्स जो हैं तो वो फिक्स हैं। अब देखो एक वर्ड है अपना क्या, एनॉय, एनॉय यानी क्या होता है, एनॉय यानी होता है गुस्सा हो जाना, ठीक है। तो जब आप किसी इंसान से, किसी शख्स से गुस्सा हो तो एनॉयड विद समबडी लगाते हो, ठीक है, एनॉयड विद समबडी। लेकिन अगर किसी बात पे गुस्सा हो तो क्या लगाओगे, एनॉयड एट समथिंग लगाओगे, क्या लगाओगे, एनॉयड एट समथिंग, किसी बात को लेकर अगर गुस्सा हो, ठीक है। चलो अब अपने अगली वर्ब की ओर बढ़ते हैं। कंटेंड के साथ इन लगाते हैं, ठीक है, कि किसी चीज़ में कोई चीज़ समाहित है, कोई चीज़ है उसमें, ठीक है, तो कंटेंड इन लगाते हैं कि इसमें, ओके। कंसिस्टेड इन भी यही मिलता जुलता वर्ड है, ठीक है। एब्जॉर्ब्ड इन, ठीक है, कि इसमें ये गैस एब्जॉर्ब्ड है, ठीक है। तो इस तरह के सारे एटमोसफियर कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर, ठीक है। तो यहाँ पर इन का यूज करते हैं, ठीक है, इन सारी वर्ब के साथ, ठीक है। अब हम लोग अपनी अगली वर्ब के अंदर बढ़ते हैं। इंटरेस्टेड इन, ठीक है, किसी चीज़ पे इंटरेस्ट होना, ठीक है, वहाँ पे इनका यूज करते हैं। इम्बॉडीड इन, इम्बॉडीड इन तीनों से ही मिलता जुलता वर्ड है, उसमें कोई चीज़ समाहित होना, ठीक है। इनगल्फ्ड इन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनगल्फ्ड इन का अर्थ क्या होता है, घिरा हुआ होना, ठीक है, जैसे कोई चीज़ घिरी हुई होना, जैसे कोई घर है वो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्रैम्ड विद, क्रैम्ड विद का अर्थ होता है भरा होना, ठीक है, पूरी तरह से, ये वर्ड भी मिलता जुलता वर्ड है, ओके।
नेक्स्ट वर्ड डेकोरेटेड विद। देखो जितने भी ये वर्ब्स बता रहा हूँ ये सारी फिक्स्ड होती हैं कि इनके साथ यही प्रीपोजिशन आएगा और ये आपको प्रीपोजिशन में भी मदद करेगा, ठीक है। तो डेकोरेटेड विद का मतलब क्या होता है, सजा हुआ होना किसी चीज़ से, जैसे दिस हाउस इज डेकोरेटेड विद फ्लावर्स, ठीक है, ये घर फूलों से सजा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिल्ड विद, द ग्लास इज फिल्ड विद वाटर, ठीक है। आगे ऑर्नामेंटेड विद, ऑर्नामेंटेड विद भी ऐसा ही वर्ड है, डेकोरेटेड से, ठीक है, सजा हुआ, ठीक है, ओके। थ्रोन्ड विद, थ्रोन्ड विद का अर्थ होता है भीड़ भाड़ वाला इलाका, ठीक है, एकदम भीड़ लगी होना, भरा हुआ होना, ये वर्ड, ठीक है। डिस्गस्टेड, डिस्गस्टेड विद, ये वर्ड आपने काफ़ी यूज किया होगा, आप लोग यूज बोलते हो ना, ये हाउ डिस्गस्टिंग, क्या बोलते हो, हाउ डिस्गस्टिंग, कितना घृणित है, ठीक है, कितना घृणा करने वाला, जब आप लोग एकदम से बेइज्जती महसूस करते हो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड प्लीज्ड विद, ठीक है। प्लीज्ड विद का मतलब क्या होता है, खुश होना, ठीक है। जैसे आपका रिजल्ट आया और आप उस रिजल्ट से बहुत ज़्यादा खुश हो तो आप बोल सकते हो कि आई एम प्लीज्ड विद, आई एम प्लीज्ड विद माई रिजल्ट, ठीक है, या फिर आई एम प्लीज्ड विद दिस रिजल्ट। इज इट क्लियर, ओके। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो एक दो और वर्ब्स रह गई हैं कि इम्प्रेस्ड विद, ठीक है, आई एम इम्प्रेस्ड विद यू, ठीक है, ओके। टायर्ड ऑफ, टायर्ड ऑफ, टायर्ड के साथ तो आपको पता है कि ऑफ ही लगता है, आई एम टायर्ड ऑफ टीचिंग, ठीक है, मैं पढ़ाते पढ़ाते क्या हो गया, थक गया, ठीक है, ओके। तो थकना नहीं है, हारना नहीं है, अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन है, द फायर इनगल्फ्ड द बिल्डिंग, ठीक है। तो जब इसको हम लोग वॉइस में चेंज करेंगे पैसिव वॉइस के अंदर तो अपना ऑब्जेक्ट हो जाएगा द बिल्डिंग, ठीक है, द बिल्डिंग। और देखो द बिल्डिंग, चूंकि ये अपना सेंटेंस किसका है, पास्ट इंडिफिनिट का है, तो वॉज लग जाएगा, द बिल्डिंग वॉज इनगल्फ्ड, द बिल्डिंग वॉज इनगल्फ्ड। अब आपका मन करेगा कि आप लिख दो बाय द फायर, ठीक है, तो यहीं पर आप क्या हो गए, गलत हो गए, ठीक है। द बिल्डिंग वॉज इनगल्फ्ड बाय द फायर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इनगल्फ्ड के साथ हमने अभी देखा कि इनगल्फ्ड के साथ क्या लगता है, इनगल्फ्ड के साथ इन प्रीपोजिशन लगता है, कौन सा प्रीपोजिशन, इन लगता है, तो यहाँ पे बाय नहीं होगा, क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा, इनगल्फ्ड इन द फायर। बिल्डिंग क्या हो गई थी, फायर से घिर गई थी, ठीक है, आग से चारों तरफ क्या हो गई थी, घिर गई थी, तो वहाँ पे हम लोग इनगल्फ्ड का यूज करते हैं। इज इट क्लियर। चलो अब हम लोग अपने अगले सेंटेंस के अंदर बढ़ते हैं। द बॉक्स कंटेन्स 10 सिगार, बॉक्स के अंदर कितने सिगार थे, 10 सिगार थे, ठीक है। सिगार आप लोगों को पता होगा, ठीक है, सिगार एक पीने वाली चीज़ होती है, ठीक है। आपने अल्बर्ट आइंस्टीन को अक्सर देखा होगा, अल्बर्ट आइंस्टीन की फ़ोटो में आपने देखा होगा एक धुआं उड़ाते हुए, ठीक है, वो चीज़ क्या है, वो चीज़ सिगार है, सिगरेट जैसी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है अपना 10 सिगार्स, ठीक है, तो 10 सिगार्स, अब चूंकि ये अपना प्लूरल है तो क्या लग जाएगा, आर लग जाएगा, 10 सिगार्स आर, कंटेन का थर्ड फॉर्म कंटेंट, ठीक है, कंटेन सिगार्स आर कंटेंड। अब देखो बाय दिस बॉक्स, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, इन दिस बॉक्स होगा, ठीक है। इज इट क्लियर, ओके। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और ये सारी ही वर्ब्स आपको देख लेनी है, ठीक है, और नोट्स ज़रूर बनाइए। आप लोग 2-3 बार देखोगे तो ये वर्ब्स आपको ध्यान रहेंगी कि इनके साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन यही वाले लगते हैं जो यहाँ पे मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। तो चलो अब हम लोग अपने अगले कॉन्सेप्ट के अंदर बढ़ते हैं, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट बता रहा है आपको कि देखो प्रीपोजिशनल फ्रेज जो होते हैं, कौन से प्रीपोजिशनल फ्रेज, देखो प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या होते हैं, जिनमें ऐसी वर्ब्स जिनके बाद क्या आ जाए, जिनके बाद प्रीपोजिशन आ जाए, ठीक है, तो ऐसी वर्ब्स क्या कहलाती हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेज कहलाती हैं, ठीक है। तो ये कभी भी चेंज नहीं होती हैं, दे आर नेवर चेंज, ठीक है, इनको आपको चेंज नहीं करना है, एज इट इज़ लिखना है, ठीक है। इज इट क्लियर। प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या होती हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेज ऐसी वर्ब्स होती हैं जहाँ पे जिनके साथ प्रीपोजिशन लगे हुए होते हैं, ठीक है, और इनको हम लोग चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। तो देखो आओ हम इनकी भी वॉइस कर लेते हैं। दे लुक्ड फॉर द बेबी, वे, अब देखो यहाँ पे मेन वर्ब अपनी क्या है, क्या लुक्ड है,
नहीं, ये अपनी मेन वर्ब पूरी ये लुक फॉर है। और लुक फॉर का मतलब क्या होता है? लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना। ठीक है, क्या होता है? ढूंढना, कोई भी चीज़ ढूंढना। आई एम लुकिंग फॉर माई पेन, मैं अपना पेन ढूंढ रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉर माई पैंट, मैं अपनी पैंट ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, इज इट क्लियर? तो देखो, तो लुक फॉर ये पूरा साथ में रहेगा, इसको हम लोग अलग नहीं करना है, एज इट इज लिखना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट क्या है? द बेबी। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? द बेबी। अब इसके बाद देखो ये सेंटेंस अपना पास्ट इंडिफिनिट में है, तो पास्ट इंडिफिनिट को हम लोग क्या यूज करते हैं? पैसिव वॉइस में वॉज यूज करते हैं। ठीक है, द बेबी वॉज। अब देखो लुक्ड फॉर को एज इट इज लिख देना है अपने, लुक फॉर को एज इट इज लिख देंगे, लुक्ड। ठीक है, या ये जरूर है कि इसको पास्ट में रखना है अपने को। ठीक है, द बेबी वॉज लुक्ड फॉर। अब देखो बाय देम लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। अगर अपने को बच्चा क्या हो रहा था? बच्चा ढूंढा जा रहा था। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं कि आप लिखो कि बच्चा उनके द्वारा ढूंढा जा रहा था। ठीक है, डायरेक्ट बोल सकते हो आप। ठीक है, तो अगर आप सब्जेक्ट को नहीं दिखाना चाहते हो सेंटेंस में, तो जरूरी नहीं है कि आप बाय प्लस सब्जेक्ट का यूज करो। ठीक है, तो आओ हम लोग अपने अगले सेंटेंस पे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है अपना दे लिसन टू म्यूजिक। ठीक है, दे लिसन टू म्यूजिक, वो क्या सुन रहे थे? म्यूजिक सुन रहे थे। ठीक है, तो ये अपना यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? म्यूजिक है। ठीक है, म्यूजिक। ठीक है, म्यूजिक ये चूंकि अपना सेंटेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट का है, इसलिए प्रेजेंट इंडिफिनिट में हम लोग क्या लगाते हैं? इज लगाते हैं। म्यूजिक इज। लिसन का क्या हो जाएगा? लिसेंड। ठीक है, और देखो टू का यूज जरूर अपने को करना है, लिसन टू साथ में रखना है, उनको चेंज नहीं करना है। म्यूजिक इज लिसेंड टू। ठीक है, म्यूजिक क्या हो रही थी? सुनी जा रही थी। ठीक है, ओके, संगीत सुना जा रहा था। इसको आप ऐसे ही ना बोलोगे। ठीक है, बाय देम लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, चलो अब हम लोग अपने अगले सेंटेंस के अंदर बढ़ते हैं, और लास्ट सेंटेंस है ये आज का। समवन शाउट्स एट हर, उसके ऊपर किसी ने चिल्लाया। ठीक है, तो देखो हर का चेंज हो जाएगा किस में? सी में। ठीक है, और चूंकि ये अपना सेंटेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट का है, किसका है? ध्यान देना यहाँ पे ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का है। समवन शाउट्स एट हर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इज का यूज करेंगे, यहाँ पे वॉज नहीं, इज का यूज होगा। ठीक है, सी इज साउटेड एट, उस पर चिल्लाया गया। ठीक है, सी इज साउटेड एट। ठीक है, तो और समवन लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इज इट क्लियर? बाय समवन लिखने की जरूरत नहीं है कि उस पर चिल्लाया गया। ठीक है, कोई भी चिल्ला दिया। ठीक है, इज इट क्लियर? तो आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, आज के वीडियो पे मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि ये चार अपनी वर्ब्स होती हैं, लेट, बिड, हेल्प और मेक, जिनमें हम लोग एक्टिव वॉइस के अंदर 2+V1 नहीं, सिर्फ V1 का यूज करते हैं, यानी कि डायरेक्ट इन्फिनिटिव। और पैसिव वॉइस के अंदर 2+V1 यानी कि इन्फिनिटिव का यूज होता है। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने आपको पहला कॉन्सेप्ट बताया था कि बाय प्लस सब्जेक्ट का यूज हमेशा नहीं किया जाता है। जब ऑब्वियस हो सब्जेक्ट, तो ज़रूरी नहीं है सब्जेक्ट दिखाना, तो वहाँ पे हम लोग यूज नहीं करते हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि प्रीपोजिशंस को जरूर यूज करना है, प्रीपोजिशंस को पैसिव वॉइस के अंदर भूलना नहीं है। ठीक है, ओके, और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिसके अंदर प्रीपोजिशन क्या होती है? फिक्स होती है, तो वहाँ पे बाय प्लस सब्जेक्ट नहीं, बल्कि वो बाय की जगह वो वाली वो वाली प्रीपोजिशन लगानी है जो कि उनके साथ फिक्स है। इज इट क्लियर? ठीक है, एंड लास्ट में मैंने आपको बताया था कि प्रीपोजिशनल फ्रेज जो अपने होते हैं वो चेंज नहीं होते, उनको एज इट इज लिखते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से वॉइस की जो थ्योरी है, वॉइस के सारे कॉन्सेप्ट हैं वो मैंने कवर कर लिए हैं, सारा ही कुछ कवर कर लिया है, सब कुछ फिनिश हो गया है। अगर कोई डाउट्स रह जाते हैं तो वो डाउट्स आप मेरे को टेलीग्राम के अंदर पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, कोई भी आपका डाउट है। ठीक है, तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, इसका प्रैक्टिस ज़रूर हम लोग लाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।